ऑथर की डॉटर जब कॉलेज खत्म करके घर वापस लौटी तो ऑथर ने अपने डॉटर को बोला कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पैसों को किस तरह से मैनेज करना है। इस पर उसकी डॉटर बोलती कि हाँ डैड, मुझे पता है, बट मैं लाइफ में कुछ और चीजें करना चाहती हूँ, मुझे केवल पैसों के बारे में नहीं सोचते रहना है। इस बात पर ऑथर को लगा कि मुझे ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज रिटर्न फॉर्म में लिखनी होगी ताकि मेरे चले जाने के बाद भी लोग इसे पढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। तो उन्होंने ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज इस बुक में लिखी है जिसका नाम है द सिंपल पथ टू वेल्थ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के कुछ अमेजिंग लेसन बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के दो फेस होते हैं। नंबर 1 वेल्थ एक्यूमुलेशन फेस, नंबर 2 वेल्थ प्रेजर्वेशन फेस। नंबर 1 वेल्थ एक्यूमुलेशन फेस, इस फेस में ऑथर बोलते हैं कि हमें इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं कि आपको रोज के खर्चों की कभी चिंता ना हो, और जब आपके पास इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसके बाद आता है फेस 2, नंबर 2 वेल्थ प्रेजर्वेशन फेस, यानी कि हमें इतने ही पैसे हर साल विड्रॉल करने हैं जिससे कि आप लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री हो। तो चलिए अब हम दोनों फेस को डिटेल्स में समझते हैं। नंबर 1 वेल्थ एक्यूमुलेशन फेस, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि पैसे इकट्ठे कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है द अनएक्सपेक्टेबल बर्डन। ऑथर बोलते हैं कि जब कोई बिजनेसमैन बहुत सारा लोन लेता है तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेता है जिससे वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके और उसे आगे ले जा सके। लेकिन जब एक आम आदमी लोन लेता है तो वो अपने शौक पूरा करने के लिए लोन लेता है जिससे कि वो चीजों को खरीद सके जिन्हें वो अपनी सैलरी से नहीं खरीद सकता था, और बैंक हमसे यही चाहता है कि हम उनसे लोन ले। ऑथर एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि एक बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया था और 20,000 की शॉपिंग भी की थी। उन्होंने उनसे बोला था कि अगर आप 30 दिन में पैसा पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिट कार्ड वाले आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें बस 750 रुपए मंथली पेमेंट करना है, और ऑथर इसे देखकर काफी खुश हो गए कि मुझे 20,000 रुपए पेमेंट एक साथ नहीं करना है, बस केवल 750 रुपए ही पेमेंट करना है। लेकिन फिर ऑथर की सिस्टर ने ऑथर को बिल के नीचे वाला पार्ट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि बचे हुए पैसों पर ऑथर को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसे देखकर ऑथर चौंक गए। वो बोलते हैं कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट से 18% रिटर्न ले पाए तो कुछ ही सालों में हम दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई 18% हमसे ले ले तो हम पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि हमें सबसे पहले अपने लोन को खत्म करना है। इसके लिए ऑथर 4 स्टेप्स बताते हैं। नंबर 1, एलिमिनेट नॉन एसेंशियल, यानी कि सारे बेफालतू के खर्चे बंद कर दो, चाहे वो हर संडे करने वाला बाहर का डिनर हो या फिर 30 रुपए की कॉफी। हमें इन सब खर्चे को जो हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है उन्हें खत्म कर देना है। नंबर 2, मेक योर लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर डेप्ट, हमने जिनसे भी पैसे उधार ले रखे हैं उन्हें एक पेपर में लिख दो और उसके सामने उनके इंटरेस्ट रेट भी। लिस्ट ऑफ द डेप्ट्स, एजुकेशन लोन 5%, होम लोन 20%, कार लोन 16.5%। नंबर 3, रैंक देम बाय इंटरेस्ट रेट, इस सारे लोन्स को इंटरेस्ट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो जिससे हमें पता लगेगा कि किस लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। डेप्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, होम लोन 20%, कार लोन 16.5%, एजुकेशन लोन 5%। नंबर 4, पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट 1, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट हमें उस लोन में पे करना है जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, और बाकी के लोन की मंथली पेमेंट करनी है। और जब हमारे सारे लोन्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद अगला स्टेप आता है नंबर 2, हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ऑथर बोलते हैं कि पैसा हमारे लिए काफी कुछ खरीद सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो खरीद सकता है वो है हमारी फ्रीडम। अगर हम पैसों को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कि हम यूजलेस चीजों को खरीदने के लिए हम अपना पैसा बर्बाद कर देंगे, तो हम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। और घर में अगर कोई बीमारी आ जाता है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे और हमें मजबूरी में एक ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जो हमें करना भी पसंद नहीं है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमारी पैसों को लेकर अप्रोच सही होनी चाहिए। ऑथर फेमस बॉक्सर माइक टायसन का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि माइक टायसन एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे और उन्होंने बॉक्सिंग स्किल में काफी मास्टरी हासिल कर ली थी, और एक टाइम पर उसकी नेटवर्थ $300 मिलियन थी। बट उनके सारे खर्चे बढ़ते चले गए और माइक टायसन महीने के 3 करोड़ रुपए खर्च कर देते थे, और ऐसी लाइफस्टाइल जीने के कारण वो बहुत ही जल्दी बैंक करप्ट हो गए और सारा पैसा लुटा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो एक एटीट्यूड था वो पैसों को लेकर सही नहीं था। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एथलीट्स और बिजनेसमैन जिसका अपने पैसों को लेकर एटीट्यूड सही नहीं होने के कारण वो लोग बहुत ही जल्दी अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं क्योंकि उन्होंने सही से पैसों के बारे में सोचा नहीं है। इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें। उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप
आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें। और अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आपका जो पैसों को लेकर रिलेशनशिप है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जिस तरह आप खुद की केयर करते हैं उसी तरह आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ का भी ध्यान रखना है। और ऑथर अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने ये बुक अपनी बेटी के लिए लिखी थी और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो पैसों के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी कोई इंसान महंगी कार खरीदने के लिए लोन लेता है तो सीधे शब्दों में कहना होता है कि वो अपनी 10 लाख की कार के लिए 10 लाख नहीं देना चाहता, उससे कहीं ज्यादा पैसा देना चाहता है। और यहीं पर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस कार को केस में लेते हो तो मतलब कोई लोन नहीं लोगे। आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इजीली 10 से 12% का इंटरेस्ट ले सकते हो। तो अगर हम 10% भी ले तो अगर हम अपने 10 लाख रुपए कार की जगह कहीं पर उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया होता तो साल का होता 1 लाख रुपए। तो एक्चुअल में आपको वो कार पड़ी 11 लाख रुपए की और ये केवल 1 साल का प्रॉफिट था। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हर साल झेलना होगा। और अगर आप 10 साल का खरीदोगे तो हर साल के हिसाब से 1 लाख रुपए का नुकसान, यानी कि अगले 10 साल में हो जाएगा 10 लाख रुपए। मतलब कि वो कार आपको 10 लाख रुपए की नहीं बल्कि 20 लाख रुपए की पड़ी है, क्योंकि आपके पास उन 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो आपने उस कार को खरीद कर वो अपॉर्चुनिटी खो दी। इसीलिए हमें अपने पैसों को खर्च करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से कुछ ही सालों में काफी ऊपर जा सकता है। नंबर 4, हाउ टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कहां पर करें। इसके लिए ऑथर इंडेक्स फंड सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पैसे सेफ रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया तो क्या होगा, ऑथर बताते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए लॉस लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वॉरेन बफेट को बीट कर सकता है, उससे अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। और ऐसा सोचना बेवकूफी वाला काम होगा। और जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो डर के कारण वो अपना स्टॉक बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है। ऑथर बोलते हैं कि 2008-9 के मार्केट क्रैश में हर किसी ने अपने पैसे खोए थे। इवन वॉरेन बफेट ने भी टोटल अपने नेटवर्थ $62 बिलियन में से $25 बिलियन खो दिए थे और उनकी नेटवर्थ $37 बिलियन पर आ गई थी। वॉरेन बफेट उस मार्केट क्रैश को समझ नहीं पाए थे और उन्हें भी लॉस उठाना पड़ा। बट जहां पर बाकी सारे लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स को सेल करने लग गए थे, वहीं वॉरेन बफेट पैनिक नहीं हुए और उन्होंने कोई भी शेयर सेल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे मार्केट क्रैश आते रहते हैं। बल्कि उन्होंने उस मार्केट क्रैश में और भी पैसा इन्वेस्ट किया। इसीलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सही से सोचना है और पैनिक ना होकर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका बिजनेस मॉडल हमें अच्छे से समझ आते हैं। जिससे ये होगा कि अगर मार्केट क्रैश करेगा भी तो आपको पता होगा कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया था, जिससे कि आप पैनिक मोड में ना आकर बस शांति से बैठे रहेंगे और मार्केट को रिकवर होने दोगे। तो अब आता है दूसरा फेस, नंबर 2, वेल्थ प्रेजर्वेशन फेस। इस फेस में ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हमने अपनी वेल्थ को इकट्ठा कर लिया है तो अब हमें उन पैसों को प्रेजर्व करके रखना है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि आपको आपके साल के खर्चों का 25 गुना पैसा इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि मान लो कि आपका साल का खर्चा 5 लाख रुपए है तो 5 × 25 = 1.25 करोड़। अगर आपके पास इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो अब हमें उन पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर 1, डोंट डू द स्पेकुलेशन। ऑथर बोलते हैं कि जब हम चीजों को खरीदते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमने उस पर कितने पैसे लगाए हैं, जिससे कि हमें उस चीज का डर होता है कि हमने इतनी महंगी कार ले ली है या फिर इतना महंगा घर खरीद लिया है। उस वक्त हमें पता रहता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट हम लोग खुद की रिसर्च ना करके सुनी सुनी बातों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी के कारण हम अपने पैसे गंवा बैठते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो तो हमें अपने पैसे को प्रिजर्व करके रखना है और उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, 4% मैजिक रूल। जैसे कि ऑथर ने हमें पहले बताया कि हमें अपने साल के खर्चों के 25 गुना पैसा इकट्ठे कर लेना है और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें इन पैसों से साल का केवल 4% ही विड्रॉल करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं और अगर हम इन पैसों से साल का केवल 4% विड्रॉल करते रहेंगे तो कभी भी हमारा पैसा खत्म नहीं होगा। और 1,25,00,000 का 4% होता है 5 लाख रुपए, यानी कि हर साल हम 5 लाख रुपए विड्रॉल करते रहेंगे और बचे पैसों पर हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिससे कि हम लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। क्योंकि 4% निकालने से हमारा पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि हम अपने पैसों पर 4% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो ले ही लेंगे। इसलिए 4% रूल अच्छे से काम भी करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग लेसन द सिंपल पथ टू वेल्थ इस अमेजिंग बुक से। दोस्तों आई होप कि इस बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।